जिस बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में बहस चल रही थी, उस पर अब खुद अमेरिका ने मुहर लगा दी है। अमेरिका की ओर से ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों को तबाह करने के दावों के बीच फोर्डो की सैटेलाइट तस्वीरों ने उस वक्त पूरी दुनिया में खलबली मचा दिया जब यह दावा किया गया कि अमेरिकी हमले से पहले ही ईरान ने 400 किलोग्राम यूरेनियम को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया। सैटेलाइट तस्वीरों में ट्रकों की मौजूदगी ने इस दावे को और मजबूत कर दिया और आपको बता दें कि वहां एक दो नहीं 16 ट्रक नजर आए। दूसरी ओर ईरान पर हमले के बाद अमेरिका की ओर से जो बयान सामने आए उसमें कॉन्फिडेंस की कमी नजर आई और अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने इस बात को कबूल लिया है कि ईरान का 400 किलो यूरेनियम गायब हो चुका है, जिसके बाद पूरे विश्व में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो ये सुपर पावर अमेरिका और इजराइल, साथ ही इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की बहुत बड़ी हार है, करारी हार है, जिसे लेकर यह दावा किया जाता था कि उससे बचकर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की हुंकार भर रहे थे। वहीं पूरी दुनिया इस बात को लेकर भी हैरान है कि आखिरकार ईरान का यूरेनियम भंडार गया तो गया कहां, क्योंकि गायब हुए 400 किलोग्राम यूरेनियम से ईरान पूरी दुनिया में तबाही मचाने की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है। इसकी संभावना जताई जा रही है क्योंकि 400 किलोग्राम यूरेनियम धरती पर बर्बादी के लिए काफी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कि कैसे ईरान ने पूरी दुनिया को चकमा दे दिया है और कैसे एक बड़ी बर्बादी की सीक्रेट प्लानिंग हो रही है, जिसके जाल में पूरी दुनिया फंसती जा रही है। और सबसे बड़ा झटका किसी को लगा है तो वो अमेरिका है, इजराइल है और मोसाद है। $400 किलोग्राम यूरेनियम का मालिक कौन? 16 ट्रक और ईरान ने कर दिया खेला। अमेरिका ने मान ली अपनी हार, बर्बादी की एक नई स्क्रिप्ट तैयार। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने इस बात की पुष्टि की है कि पिछले हफ्ते ईरान की 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हवाई हमलों के बाद यूरेनियम का 400 किलोग्राम भंडार गायब हो गया। उन्होंने माना है कि 400 किलोग्राम विकसित यूरेनियम से कम 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये 400 किलो यूरेनियम करीब 60% तक विकसित है और परमाणु बम बनाने के लिए 90% विकसित होना इसका जरूरी है। दावा किया गया था कि ईरान 3 से 4 हफ्तों में 60% से 90% यूरेनियम विकसित कर सकता है। इसलिए इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए थे और यह जंग 12 दिनों तक चली। रिपोर्ट के मुताबिक 60% तक विकसित यूरेनियम को ईरान के प्रमुख जगहों पर इकट्ठा किया गया था और अब माना जाता है कि अमेरिका के हमले से पहले इसे हटा दिया गया, वहां से गायब कर दिया गया, किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया और ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को बड़ा धोखा दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका को यकीन है कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान में ईरानी परमाणु ठिकानों को या तो बड़ा नुकसान पहुंचा है या वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, लेकिन इसे लेकर वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है, जो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के स्टेटमेंट में नजर आता है। जेडी का कहना है कि गायब हुए 900 पाउंड यानी लगभग 400 किलोग्राम से अधिक यूरेनियम, विकसित यूरेनियम को लेकर आने वाले हफ्तों में अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर सकता है, क्योंकि अगर ये बातचीत नहीं हुई तो दुनिया में बड़ी तबाही मच सकती है। इजराइल का हाल भी अमेरिका जैसा। दूसरी ओर इजराइल का हाल भी अमेरिका जैसा ही नजर आ रहा है। इजरायली अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ईरान हमले से पहले यूरेनियम भंडार और उपकरणों को एक गुप्त स्थान पर ले गया होगा। अमेरिकी हमलों से पहले ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो परमाणु सुविधा के बाहर 16 ट्रकों का काफिला दिखाई दिया, जो एक पहाड़ के अंदर बनाया गया एक भारी किलेबंद स्थल है और मिसाइल हमलों से लगभग सुरक्षित माना जाता है। उन तस्वीरों के आने के बाद से ही इजराइल ने अमेरिका के ऊपर तत्काल हमले करने का प्रेशर बनाया था, जिसके बाद अमेरिका ने GBU-37 बंकर बस्टर बमों से लैस B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स से ईरान पर हमले किए थे।
सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान में मौजूद इन परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन ये नुकसान कितना है? क्या इस नुकसान से ईरान का प्लान पूरी तरह से तबाह हो गया? क्या परमाणु ठिकाना नष्ट हो गया? इसकी पूरी तरह से कोई पुष्टि नहीं हुई है और सैटेलाइट तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहे हैं कि 16 ट्रक तो यहां हैं, लेकिन यहां से कहां गए इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है और ये ईरान की बड़ी चाल है। अगर इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है तो निश्चित तौर पर एक नई बर्बादी की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। 400 किलोग्राम यूरेनियम करेगा दुनिया को बर्बाद। अमेरिका और इजरायली खुफिया एजेंसी का मानना है कि यूरेनियम और प्रमुख रिसर्च सामग्री और कंपोनेंट को ईरान की जो प्राचीन राजधानी इस्फहान है वहां एक भूमिगत सुविधा में ट्रांसफर कर सुरक्षित रख दिया गया है। एक बात की आशंका और जताई जा रही है कि ईरान अब अगली परमाणु डील बातचीत के दौरान इस 400 किलोग्राम यूरेनियम को लेकर बड़ा खेला कर सकता है। अमेरिका इजराइल पर दबाव बना सकता है। आज इजराइल के उस मोसाद पर भी सवाल उठ रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि मोसाद को चकमा देना बहुत बड़ा खेल हो सकता है। मोसाद को तो कोई चकमा दे ही नहीं सकता है, यहां तक कि परिंदा भी उसके सामने पर नहीं मार सकता, उससे कोई नहीं बच सकता है। लेकिन अब मोसाद की भी पोल खुल चुकी है और अमेरिका की भी पोल खुल चुकी है। तमाम इन देशों के खुफिया एजेंसियों की पोल खुल चुकी है। दुनिया में कहीं भी मच सकती है तबाही। ईरान चाहे कुछ भी बोले, लेकिन उसके मंसूबे कितने नापाक हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। उसकी सोच कितनी कट्टरपंथी है ये जग जाहिर है। वो धर्म को लेकर कितनी कट्टरता फैलाता है वो पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में अब ईरान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उसकी नीयत पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। किसी को लग रहा है कि ईरान पूरी दुनिया को चकमा देकर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वैसे ही डेवलप कर लेगा जैसे एक समय इजराइल ने किया था। हालांकि इजराइल ने कभी से लेकर कुछ कबूला नहीं, ना ही वो कबूलता है ना ही वो नकारता है। 400 किलोग्राम यूरेनियम से करीब 10 एटम बम बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से विकसित यूरेनियम नहीं है, लेकिन एक केमिकल हथियार के तौर पर बिना 90% विकसित किए ही ईरान इसका इस्तेमाल कर सकता है और दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही मचा सकता है। भारत के लिए खतरनाक है ईरान का यूरेनियम। अगर ईरान आने वाले समय में अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से विकसित कर लेता है तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक संदेश होगा, खासकर जो गैर मुस्लिम देश हैं। अगर ईरान परमाणु शक्ति बनता है तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। भारत जैसी विशाल लोकतांत्रिक देश को भी इसका सबसे बड़ा रणनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा और तय मानिए ये बम इस्लामिक विस्तारवाद का प्रतीक बन जाएगा और भारत की भौगोलिक परिधि में मौजूद देशों को एक वैचारिक और सामरिक प्रेरणा ये तो वैसे भी देंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, जरा आप भारत के आसपास बसे देशों मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों को देखकर समझिए। इसके बाद कुछ दूर जाकर मलेशिया और इंडोनेशिया भी है जो कि कट्टर इस्लामी देश है। इन देशों में पहले से ही धार्मिक सियासत गहराई तक पैठ बनाए हुए है। मालदीव जैसे देश में वहाबी विचारधारा का तेजी से बढ़ता प्रभाव पहले से ही भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में अगर वहां ईरान की ओर से कोई वैचारिक या रणनीतिक संरक्षण मिल जाता है तो वो भारत के दक्षिणी तटों के लिए एक सॉफ्ट प्रॉक्सी खतरा बन सकता है, जैसे 2008 में इसका परिणाम देखा गया था और ये हमने आपको टर्निंग पॉइंट के आखिरी एपिसोड में भी बताया था। बांग्लादेश, जहां हिफाजते इस्लाम जैसे कट्टर संगठन खुलकर शरीयत की मांग करते हैं, जहां मोहम्मद यूनुस खुलकर जिहाद करते हैं, वहां ईरान का बम एक तरह से मॉरल बूस्टर बन जा सकता था अगर ये डेवलप होता तो। इसी तरह अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता पहले से ही कट्टर इस्लाम की वैचारिक रेखा पर चल रही है। हालांकि भारत से उसके संबंध अच्छे हैं, लेकिन भविष्य में क्या आप तालिबान पर भरोसा कर सकते हैं, उसकी नीयत पर भरोसा कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कल की गारंटी कोई नहीं दे सकता। विचारधारा अगर कट्टरता की हो तो आग किसी भी देश में लग सकती है। तो अगर तालिबान को ईरान की न्यूक्लियर छाया में प्रेरणा और रणनीतिक दिशा मिलती तो उनका विस्तार कश्मीर और उत्तर भारत तक तेजी से पहुंच सकता। ऐसे में बड़ा सवाल अब यही है कि कब पता चलेगा कि 400 किलोग्राम यूरेनियम का मालिक कौन है, यह कहां गया है, और जब तक इसकी जानकारी नहीं मिलती है यह दुनिया के लिए एक बेहद खतरनाक पहेली है। तो आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये 400 किलोग्राम यूरेनियम गया कहां? आज के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। हमारे चैनल के वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।